हेलो स्टूडेंट्स, हमने 17 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। पहली कंडीशन हमने सॉल्व कर ली थी एवरेज मीन की हमने 17.1 फिनिश कर ली। अब हम स्टार्ट करेंगे मीन। जो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मीन्स, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहली कंडीशन लगाते हैं इसमें मीन के अंदर। अगर मुझे सी आई नहीं दे रखी होती हो तो मैं डायरेक्ट एक्स आई एफ आई से डायरेक्ट मीन से फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ। ये मुझे एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए बुक में हम आपको बता देते हैं। ये रहा एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्स आई एफ आई दोनों चीज़ें दे रखी है, लेकिन कंडीशन क्या आ रही है इसमें, सी आई नहीं दे रखा, क्लास इंटरवल नहीं दे रखा। ठीक है, क्लास इंटरवल अगर नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, जो बुक में दे रखा है वैसा का वैसा ये कॉपी करेंगे, वैसे का वैसा ये कॉपी करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, 1 2 जा 2, 10 2 5 2 जा 10, 6 3 जा 18। इस तरीके से इसको मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इन सब का टोटल कर लेते हैं, इधर भी टोटल कर लेते हैं। डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। 68/21 डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.238। अच्छा, इसी तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं आपके इसका 17.2 के अंदर देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी ऐसे ही होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 6 तक के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिसिंग नंबर अगर आए तो देखो बेटा देखिए स्टूडेंट्स, हम 17.2 का सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, वही मिसिंग नंबर मुझे पूछा है। मिसिंग नंबर पूछा है, इट्स मीन्स मैं यहाँ पे डायरेक्ट मीन्स लगा सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट मीन हम लगाते हैं यहाँ पे। एक्स आई एफ आई ऐसे कैसी कॉपी कर दिया, जहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी वैसी की वैसी लिख दी। इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 को पी से करेंगे तो 9p, बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन वैसे का वैसा होगा। देखिएगा, इधर अगर p आ रहा है तो p को अलग कर दो एडिशन में, और इन सबका एडिशन आ रहा था 41, उसको अलग कर दिया। वैसे ही 9p को अलग लिख दो, इन सबका एडिशन लिख दो। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। एक्स बार की वैल्यू दे रखी है 7.5, मीन की लिख दिया 7.5 अपॉन 1, 303 प्लस 9p 41 प्लस p। इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिएगा 7.5 को 41 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आएगा 307.5 प्लस 7.5p इक्वल टू, इसको इधर ऐसे कैसा मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखिएगा 9p आ रहा था, तो 9p को तो वहीं का रखेंगे, 7.5 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो 9p माइनस 7.5p, तो 307.5 माइनस 303 लेस करोगे तो आएगा 4.5 और 1.5p। p निकालोगे तो p की वैल्यू आ गई 3। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अगर आपकी यहाँ पे बुक में अगर 46 है तो इसको 45 कर लो। दो मिसिंग नंबर है मेरे पास, इसको मैं मानता हूँ x और इसको मैं मानता हूँ y। मुझे मीन दे रखा है 1.46। ठीक है, टोटल भी मुझे दे रखा है। देखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। जो मिसिंग नंबर है उसकी जगह मैंने x और y लिखा, वही मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस करता हूँ। x और y, देखो इसका टोटल मुझे दे रखा था बुक में। देखिएगा, ये रहा बुक में मुझे क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका टोटल दे रखा है 200। तो मेरा 200 मैंने ऐसे कैसा लिख दिया, और बाकी इन सबको मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया। अच्छा, एक्स और वाई को मैं एडिशन कर नहीं सकता, इसको अलग से ही ऐड कर दो, और 75 40 और 25 को ऐड कर दो। इधर देखो इसका टोटल आ रहा था 200। ठीक है, अब 200 तो आ रहा है, लेकिन जो ये बचा हुआ जो नंबर है इसका टोटल क्या आ रहा है, वो लिख दिया मैंने 85, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ऐसे का ऐसा 85 इधर जाके बन जाएगा माइनस का, तो 115 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब जो, क्योंकि मैंने कहा था मीन हम डायरेक्ट मीन से ही निकालेंगे, तो डायरेक्ट मीन के लिए फॉर्मूला हो गया एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। एक्स बार की वैल्यू दे रखी है 1.46। देख लीजिएगा क्वेश्चन में, अगर आपको नहीं समझ में आए तो ये रहा, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 1.6। ठीक है, तो 1.6 लिख दिया मैंने, ये रहा और ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो देखो बेटा 140 प्लस एक्स प्लस 2y को तो ऐसे कैसा लिख दिया, 200 को 1.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 292 आ जाएगा। अब 140 को लेस करेंगे तो 152 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। हम यहाँ देखते हैं x और x सेम आ रहा है तो हम इसमें लेस कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट लेस करने पे इक्वेशन सेकंड ऊपर लिख लो, इक्वेशन सेकंड नीचे लिख लो, क्योंकि जब हम लेस करते हैं ये हम है ना थर्ड चैप्टर में सीखेंगे
एडिशन लेस करना, हालांकि मैंने 9th क्लास में भी सीखा था, बट कोई बात नहीं, जब हम थर्ड करेंगे तो हम इसमें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, 2y में से एक y गया तो ओनली y बच गया, 152 में से 115 लेस हो तो 37 बच गया। यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो ये रही मेरी फर्स्ट, जहाँ पे मेरी y की वैल्यू क्या रहती है 37 रख दिया, सॉल्व किया तो कितना आया 78, तो x की वैल्यू 78 और y की वैल्यू 37। ठीक है, अब हम दूसरा वाला मीन करते हैं। देखो डायरेक्ट मीन में मैंने आपको बताया कब अप्लाई होता है, या तो मिसिंग नंबर होता है या सी आई नहीं दे रखा है, यहाँ पे मुझे सी आई दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अप्लाई ओनली द एज्यूम मीन एंड स्टेप डिवीजन मेथड। अच्छा, ये दोनों कब कब लगाएंगे, या तो क्वेश्चन में लिख रखा होगा तब लगा देंगे, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन कर रखा है जिसमें मैंने दोनों चीज़ें सॉल्व कर रखी है आपको। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आपके पास एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये दे रखा है अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको 1 से लेके 4 तक। ठीक है, करते हैं, देखिएगा सी आई क्वेश्चन में दे रखा होगा, एफ आई क्वेश्चन में दे रखा होगा। एक्स आई निकालने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। आप देख पाओगे जब आपके बाद नोट्स के अंदर जाओगे तो आप देखोगे एक्स आई इजिकल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, इसको मैं बोलता हूँ एक्स आई। तो देखिएगा बेटा, 0 से 10 5 हो गया। देखिए किस तरीके से निकालते हैं, 10 प्लस 0 कितना हो गया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया कितना है 5, फिर 10 का गैप आ रहा है तो 10 का गैप हम कर देते हैं। अच्छा, बीच वाला नंबर, क्योंकि देखो इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा मिड का नंबर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि नंबर 6 हो गए तो क्या करते हैं, 6 हो गए तो 2 इधर के छुपा लो, 2 उधर के छुपा लो। मान लीजिए कि ये 6 थे तो मैंने एक इधर से छुपा दिया और 2 इधर से छुपा दिया, तो मेरे पास नंबर बचा 12 और 15। तो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसके सामने वाले को ए लेते हैं। अगर आप वैसे भी लोगे तो आपके आंसर अलग आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद डी आई को किस तरीके से निकालते हैं, एक्स आई माइनस का ए। एक्स आई का मतलब हो गया ये जो जितने भी वैल्यू है इन सबको कॉपी कर दो, आप कर दी, फिर ए की वैल्यू दे रखी थी, ए की वैल्यू लिख दो। अब यहाँ देखना 25 माइनस का बड़ा है और 5 छोटा है, 25 में से 5 गया तो माइनस का 20 आ गया, वैसे माइनस का 10, 0, 10 और 20। फिर एफ आई डी आई, यहाँ एफ आई और डी आई, तो मतलब ये जो नंबर आया इसको इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दो सबको। ठीक है, इसका टोटल कर दो। माइनस वाले में ज़रूर याद रखिएगा आप, ये जो नंबर है वाई माइनस वाला, अगर ये बड़ा होगा तो साइन भी माइनस का आएगा, और अगर ये छोटा हो जाएगा, जैसे यहाँ देखो 35 में से 25 गया तो 10, तो ये प्लस का साइन आएगा। प्लस माइनस के साइन में बेसिकली गलतियाँ हो सकती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, 80 आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ तक तो है मेरा एज्यूम मीन, ओनली एज्यूम मीन होगा। ठीक है, तो मुझे वैल्यू जो दे रखी है वो लिख दो। ए की वैल्यू कितनी है 25, एफ आई डी आई आ गया 80, एफ आई आ गया 60। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 26.33। अगर मुझे अब इसी में अगर एफ आई निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँ, यू आई या स्टेप डिवीजन मीन निकालना है तो क्या करूँगा, ये 2 स्टेप्स बढ़ जाएगी, और अगर ओनली आपको स्टेप डिवीजन मेथड पूछे तो ये वाली स्टेप्स नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आ ही गया। अब ये जो डी आई है आपका, एच निकालो। एच कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट लेस करके, तो 10 आ गया। तो इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा माइनस का 2, इसको 10 से कर दोगे तो 1, 0, 1 और 2। वही काम करेंगे अब, 9 को 2 से मल्टीप्लीकेशन, 20 को -1 से, 15 को 0 से, 10 को 1 से और 40 को 2 से। मल्टीप्लीकेशन किया 8 आया। इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू एच। वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक होगा, और 17.4 में एग्जाम्पल 1 से लेकर 4 तक, क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक ऐसे ही होंगे। अच्छा, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो एफ आई है, सी आई है, अगर वो 100 से बड़ा आ जाता है तब आप ओनली स्टेप डिवीजन मेथड लगाओ, उसके अलावा आप स्टेप डिवीजन मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। एज्यूम मीन से भी आपके क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। अब मेरा जो स्टार्टिंग का जो मैंने आपको बताया था, पहली वाली स्टेप्स देखिए, मीन में मेरे ये 1, 2 देन 3 मीन्स कंप्लीट हो गए। यहाँ तक मेरी 17.4 भी फिनिश हो गई। अब मैं स्टार्ट करूँगा मीडियन, जो कि 17.5 के अंदर आता है। तो यहाँ देखिए मीन के अंदर, अगर मुझे मीडियन में मुझे सी आई और एफ आई दोनों ही नहीं दे रखा है तो कैसे करेंगे, इस तरीके से आपको नंबर दे रखा होगा। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5,
एग्जाम्पल 13.5 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये देखिए इस तरीके से नंबर दे रखा होगा। आप इसको सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं और जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया आपने, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। एन की जो वैल्यू है वो मेरे पास दे रखी थी 10, क्योंकि इवन नंबर होता है तो मीडियन का फॉर्मूला हमने बेस में सीखा था, फॉर्मूले में n/2 प्लस n/2 प्लस 1। तो देखिए n/2, तो n/2 का मीन्स हो गया n आया 10/2, तो कितना आ गया फिफ्थ टर्म, और ये एक ज़्यादा है तो फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म दोनों को एडिशन करके और 2 से डिवाइड कर दो। तो फिफ्थ टर्म काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 ये रही और 6 ये रही, दोनों को एडिशन करके और 2 से डिवाइड कर दो, 27 मेरा आंसर हो गया। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होगा। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखते हैं, इसमें क्या एक्स की वैल्यू दे रखी है, इसलिए क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करवाना है, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दे रखा है, आपको मीडियन भी दे रखा है 18। तो हम पहले काउंट करते हैं टोटल नंबर कितने हैं। हमारे एन की जो वैल्यू आई वो हमारे पास एन की वैल्यू आएगी 8, इवन का मतलब वही फॉर्मूला n/2 प्लस 1/2। इसको इससे सॉल्व करूंगा तो आएगा फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म, दोनों को एडिशन कर दो क्योंकि टोटल दे रखा है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36, 32 को इधर ले जाके लेस कर देंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैं एग्जांपल नंबर 4 करता हूँ। एग्जांपल नंबर 4 में देखो, इसमें मुझे एक कंडीशन है, मुझे एफ आई दे रखा है। अच्छा, पहले वाली कंडीशन थी सी आई और एफ आई दोनों नहीं दे रखा हो। अब अगर मुझे ओनली एफ आई दे रखा हो तो मैं कैसे करूँगा, इस तरीके से नंबर लिख रखा है, नंबर मैंने लिख दिया। सी एफ या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं हम ये भी देख लेते हैं। देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं। ये तो ऐसे कैसे बुक में दे रखा है आपको, एन की वैल्यू आपने निकाल दी 120। अब आप देखोगे 8 ऐसा का ऐसा, 8 में 10 ऐड कर दो, फिर 10 में जो भी नंबर आया उसको 11 ऐड कर दो, फिर 16 ऐड कर दो, इस तरीके से ये पूरा कर दो। एन की वैल्यू 120 था तो एन की वैल्यू निकाली 60। तो हमें यहाँ देखना है 60 से ज़्यादा, ये हो गया तो सी एफ, इससे जस्ट नीचे वाला एफ और इससे सामने वाला 5, तो इसका आंसर जो होगा वो 5 मीडियन हो जाएगा। इसी तरीके से जो 17.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आप इसी तरीके से कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं, जब मुझे हर चीज़ दे रखी हो, लाइक सी एफ भी दे रखा हो और एफ आई भी दे रखा हो, सी आई भी दे रखा हो और एफ आई भी दे रखा हो, तो कैसे निकालेंगे। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और 3 नंबर कैरी करता है। तो सी आई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। सी आई दे रखा है मुझे, सी आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है, ये बुक में ही दे रखा है, एग्जाम्पल है ये। तो बुक में ये दोनों चीज़ें आपको दे रखी होगी, ये देखो ये दे रखी है आपको एग्जाम्पल फर्स्ट में। सी आई आपने ऐसी कैसे लिख दी, एफ आई आपने ऐसी कैसे लिख दी, ठीक है। अब क्योंकि सी एफ निकालना है, सी एफ के लिए मैंने आपको बताया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। 6 ऐसे का ऐसा लिख दिया, 20 है तो 20 में 6 ऐड कर दिया तो 26 हो गया। 26 में 44 ऐड कर दिया तो कितना हुआ 70। 70 में 26 ऐड कर देंगे 96, ये 90 और ये 1, इन सब का टोटल कर लेंगे, उसको बोलते हैं अपन एन। 100 आ गया तो n/2, तो 100/2 इक्वल टू 50। एच की वैल्यू अगर 25 माइनस 10 इक्वल टू 15। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सबकी जो वैल्यू है वो यहाँ से ले ले। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, एफ और सी एफ एक लाइन में नहीं आते हैं, ये ऊपर वाली में आएगा और ये नीचे वाली में आएगा। वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दिया। इसी तरीके से 17.6 के क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक होंगे। अच्छा, अब एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, देखिएगा वैसे तो देखो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर हम बेस लेके चलते हैं तो इसमें एक चीज़ और होती है, क्या वेरी शॉर्ट अगर क्वेश्चन आए तो मीडियन की डीमेरिट्स आ सकती है, मेरिट्स और डीमेरिट्स जो आपको बुक में अवेलेबल है, इसलिए मैंने नहीं लिखी क्योंकि बुक में ऑलरेडी दे रखी है। आप इससे भी इजी गोइंग में समझ सकते हैं। आगे देखिएगा मोड में क्या करते हैं, मोड में सी आई और एफ आई दोनों ही नहीं दे रखा होता है तो इस तरीके से एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल इसमें है नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो देखिएगा इस तरीके से इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, ठीक। सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है 1 2 3 4, 4 टाइम 5 आ रहा है तो आंसर 5 हो गया। अब मुझे इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट और 4 भी है इसका। अब 17.7 का, अब देखिए वेन सी आई इज़ नॉट गिवन, अगर मुझे सी आई नहीं दे रखा, यहाँ पर मुझे दोनों नहीं दे रखा और यहाँ पे मुझे ओनली सी आई नहीं दे रखा, तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो आपको सीधा सा देखना है एफ आई में हाइस्ट कौन सा आ रहा है, हाइस्ट ही है तो इसके सामने वाला ये आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन 2 3 और 5 तीनों करने। अब सुनना, अब वापस वही 3 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये रहा एग्जाम्पल आपके पास।
जहाँ पे सी आई भी दे रखा होगा और एफ आई भी दे रखा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ आता है। देखिएगा मीडियन में भी हमने अलग लिखा है और मीन में भी हमें अलग करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी अलग नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। इसमें हम देखते हैं हाईएस्ट से हाईएस्ट 44 आ रहा है, तो F1 नंबर 1, इससे ऊपर वाला 0, इससे नीचे वाला 2 और इसके सामने वाला L। फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 40 प्लस 44 माइनस 20, 2 इंटू 44, यहाँ पे F1 की वैल्यू रख देते हैं, -20 माइनस 26 इंटू 15। देखो कई बच्चों को ऐड करना नहीं आता, तो इसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ याद रखनी है, 20 और 26 है, दोनों ही माइनस का तो रुपये मान लो इसको। आपको मैंने 20 रुपये दिए, फिर 26 रुपये दिए, कुल मिला के आपके पास हो गया 46 रुपीज़। इसको इससे लेस कर दो, मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करके जो भी आपके आंसर आ रहा है 8, ये देखो इससे साथ ऐड मत करना, यहाँ से पहले पहले में जो भी होता है वो कर लेना। 8.57 ऐड कर दिया तो 48.57 आंसर हो गया। ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे इसके 6, 7, 8 और 9। मिशेलियस का क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है। देखिएगा मिशेलियस वैसे तो करवानी होती है, हो सकता है कई टीचर्स नहीं करवाते हो, बट आपको क्या करना है, आपको जैसे कि मैंने करवाया वैसे वैसे रिपीट करना है इसके अंदर। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।